वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम में। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 मैं करवा चुकी हूँ। आप चैनल पर जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, पढ़ेंगे अच्छे से। बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹950, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 1 लॉस 5%, एक किसी का को जो बेच रहा है उसको 5% का नुकसान होता है। व्हाट परसेंट सेल वन गेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1040, अगर वो आदमी उसी चीज़ को 1040 रुपये में बेच देता है तो उसको कितने का फ़ायदा होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिंदी में देख लीजिए। एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर एक को 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 5% है, 5% का मतलब क्या हो जाएगा 1/20, यही होगा। 5% का मतलब क्या होगा 1/20। अब देखिए मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है सीपी होता है, और ऊपर वाला जो भी लाभ या हानि होता है वो होता है। ठीक है, तो सीपी हमारे पास बेटा कितना आ गया 20 है, नीचे वाला है। और उसके बाद अब देखिए लॉस हुआ है, मतलब एसपी कितने रुपए में बिकी होगी चीज़, तो 20 रुपये की चीज़ से 1 रुपये का लॉस हो गया, तो कितने रुपए में बिकी भाई 19 रुपये में, 19 रुपीज़ में, ऐसा ही होगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए में बिकी है 950 रुपये में, तो हम इसका क्या कर लेंगे, यहाँ से जो 19 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 950 के इक्वल है, तो एक की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो 950/19, तो 19 बन जाए 95 50, तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 50 आ गई। ठीक है, अब देखिए जब एक की वैल्यू आपके पास 50 आ रही है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी 20 की, 20 ही तो हमारे पास सीपी है। अगर हमें सीपी का पता चल जाए तो हम क्या करेंगे एसपी भी देख लेंगे। तो सीपी 20 है, तो यहाँ से अगर मैं 20 की वैल्यू निकालूँ तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 × 50 कितना हो गया 1000। इसका मतलब क्या है, वो जो चीज़ थी, वो जो टेप रिकॉर्डर है वो 1000 रुपये का है बेसिकली। ठीक है, कितने रुपए का 1000 रुपये का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर वो 1040 रुपये में बेचे तो उसको कितने का फ़ायदा होगा। अब देखिए 1000 रुपये की चीज़ से बेचा कितने में 1040 रुपये में, फ़ायदा कितने का हुआ, देखिए 1000 रुपये की चीज़ 1040 में बेच दी तो 40 रुपये का फ़ायदा हुआ है ना, कितने पे 1000 पे, मतलब सीपी यहाँ पे लिखते हैं और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या 4, तो कितने प्रतिशत का फ़ायदा होगा 4% का फ़ायदा होगा, 4% का लाभ होगा। 4% का उसको क्या हो जाएगा, उसको गेन हो जाएगा, 4% का प्रॉफिट उसको मिल जाएगा। क्लियर क्वेश्चन, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़, अगर एक आर्टिकल को 178 रुपये में बेचा गया एट अ लॉस ऑफ 11%, लॉस कितने का हुआ है 11% का, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पीछे वाला था। देन व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कब, इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। क्या कह रहा भाई कि अगर यदि कोई वस्तु 178 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है तो 11% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब बस क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दिया कि भाई जब एक वस्तु को हम 178 रुपये में बेचते हैं तो हमें मिलती है 11% की हानि, हमारा 11% का नुकसान होता है। अगर हमें 11% का लाभ चाहिए तो वो वस्तु हम कितने में बेचें, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 11% है, कोई बात नहीं, 11%, 11/100। अब सीपी हो गया हमारे पास कितना 100 हो गया, यही बात है ना, सीपी कितना हो गया 100 हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास सीपी। ठीक है, और ये क्या है बेटा हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास लॉस है। ठीक है, अब देखिए
ये हो गया हमारे पास। अब समझिए क्वेश्चन को, जब CP 100 है और लॉस हुआ 11 का, तो कितने रुपए में चीज़ बिकी होगी? कितने रुपए में बिकी होगी? बताइए कितने रुपए में बिकी होगी भाई? जब CP 100 है तो लॉस हो गया हमारे पास 11 रुपये का, तो कितने रुपए में बिकी होगी? 89 रुपये में, 89 रुपीज़ में, क्योंकि हम माइनस करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने में बिकी है? 178 में, तो हम इसको 89 को 178 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आएगी? 178/89। और जब 89 को आप 2 से गुना करते हो तो 178 ही आता है ना, तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2। इसका मतलब CP आपके पास कितना है? इसका 2 गुना ही करेंगे तो 100 गुना 2 कितना हो जाएगा? 200। मतलब क्या है? CP आपका कितना है? 200। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है बेटा? हमें क्या करना है? 11% का लाभ चाहिए। तो 100 रुपये की अगर चीज़ है उस पर हमें 11% का लाभ चाहिए, तो मतलब 111 रुपये की चीज़ बेचनी पड़ेगी। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसको कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 2, 2, 2। मतलब उस चीज़ को अगर हमें 11% का लाभ चाहिए तो हमें 222 रुपये में बेचना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन में 178 में बेचा था ना, तो लॉस हुआ था 11% का, लेकिन अगर हम 222 में बेचें तो उसमें हमें क्या हो जाएगा? 11% का फ़ायदा हो जाएगा, 11% का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन परचेज्ड अ बेड शीट फॉर ₹450। एक आदमी क्या करता है? एक बेड शीट खरीदता है कि भाई बेड शीट उसको 450 रुपये में बेड शीट वो खरीद लेता है किसी से, एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%, और इसको 10% के फ़ायदे पर बेच देता है। ठीक है, कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, लेकिन वो 10% किस पे कैलकुलेट किया है उसने? सेलिंग प्राइस पे। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेड शीट वॉज, बेड शीट का सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। अब क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा क्या है? 10%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 10% की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। लेकिन अब की बार क्या बोला है इसने? कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए एक व्यक्ति ने एक चादर 450 रुपये में खरीदी और उसे विक्रय मूल्य पर प्रकलित करके 10% के लाभ पर बेच दिया। विक्रय मूल्य, तो हमें चादर का विक्रय मूल्य निकालना। इसका मतलब ये जो नीचे है ना, ये क्या है? विक्रय मूल्य है। मतलब ये क्या है? SP है, विक्रय मूल्य है। और ऊपर जो है वो क्या है? गेन हुआ है, मतलब फ़ायदा हुआ है। तो ये क्या है? प्रॉफिट है, लाभ है ऊपर वाला। ठीक है भाई। अब एक बात समझिए, अब एक बात समझिए कि अगर आपके पास SP 10 रुपये है और प्रॉफिट हुआ था 1 रुपये का, तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, और इसका 1 रुपये का जब प्रॉफिट हुआ तो वो चीज़ 10 रुपये की बिकी, तो इसका मतलब वो चीज़ पहले 9 रुपये की होगी, तभी तो वो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 10 की बिकी है। इसका मतलब बेटा CP हमारे पास क्या है? 9 है। कितना है? 9 है। CP मतलब क्रय मूल्य, उस चीज़ की खरीद कितनी है? 9 रुपये की। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए में खरीदा जा रहा है? 450। तो हम इसको क्या करेंगे? 450 के इक्वल रख लेंगे। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 से आप देखिए 450/9, तो 9 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 50। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 50। हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस ऑफ बेडशीट। तो सेलिंग प्राइस तो आपको पता है कितना है? 10 है। तो एक की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? सॉरी, एक की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? 50 आई थी। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 10। तो 10 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 10 पंजे 50, 500 रुपये आपके पास 10 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, अगर एक आर्टिकल जो है वो 200% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब क्या है? अगर एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, वो हमें निकालना है। अब बात को समझिए, देखिए क्या है? 200% का प्रॉफिट कह रहा है, यही कह रहे हैं ना कि भाई 200% का प्रॉफिट है। इसका मतलब 200/100, तो इससे एक कैंसिल, तो बचा क्या? 2/1। अब मैंने आपको पहले ही बताया था नीचे वाला क्या होता है? CP, मतलब सॉरी बेचा जा रहा है ना, हाँ ठीक है, नीचे वाला CP है और ऊपर वाला क्या है? हमारे पास प्रॉफिट है। जब तक ये नहीं बोल दे कि कैलकुलेटेड ऑन CP या फिर विक्रय मूल्य पर गणना की गई, तब तक आपको नीचे वाला हमेशा CP ही मानना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए CP हमारे पास क्या है 1 है, तो प्रॉफिट हुआ है 2 का, प्रॉफिट कितने का हुआ है 2, तो SP कितना बनेगा अपने पास 3 हो जाएगा। तो क्या रेशियो आ जाएगा भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा 1:3। क्लियर क्वेश्चन, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12 कॉपीज ऑफ अ बुक वर सोल्ड फॉर ₹1800। मतलब एक बुक की जो 12 कॉपी हैं वो 1800 रुपये में बिकी, देयर बाय गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज। जो 3 कॉपीज बनाने में जो पैसा लगा था ना, वो पैसा वापस आ गया जब हमने 12 कॉपीज को बेचा है 1800 रुपये में। अब क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कॉपी, एक कॉपी की कीमत क्या है। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 3 प्रतियों का क्रय मूल्य प्राप्त करके 1800 रुपये में बेची गई। एक पुस्तक की 12 प्रति हैं, उनमें क्या हुआ, जब 1800 रुपये में बेची गई तो 3 प्रतियों का क्रय मूल्य हमें मिल गया। एक प्रति की लागत मूल्य क्या है, हमें ये बताना है। तो अब देखिए 12 कॉपीज कितने में बिकी हैं 1800 में, तो एक कितने में बिकेगी भाई, हमारे अकॉर्डिंग 1800 बटे 12, तो 12 एकम 12, 6, 60, 12 पंजे 60, 150। मतलब एक कॉपी जो बिकी है ना वो कितने रुपए में बिकी है, 150 रुपये में बिकी है। समझ आ गया। अब आगे देखिए, एक कॉपी हमारे पास 150 रुपये में बिकी है, लेकिन एक कॉपी की कीमत क्या थी, लागत मूल्य क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या था, वो हमें इसका निकालना है। तो देखिए अब एक बात और समझिए, क्या बोला है कि 12 की जो प्रति है ना वो बिकी है, तो वो 3 के क्रय मूल्य के बराबर हमें मिल गया। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ है जब 12 कॉपीज़ को हमने बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 कॉपीज़ का हुआ है। ठीक है, तो 12 का प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो कैसे होता है, 12 का SP माइनस 12 का CP, यही होता है। जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करते हैं ना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। तो वही काम मैंने किया है। और जो प्रॉफिट है ना वो किसके इक्वल है, लाभ जो अर्जित किया है वो किसके इक्वल है, 3 कॉपियों की लागत मूल्य के। लागत मूल्य का मतलब CP होता है। क्लियर। अब देखिए CP SP को एक तरफ रख लो, दूसरा उधर भेज दो, 3 CP और ये 12 CP उधर चला गया। ठीक है भाई। अब देखिए 12 SP इज इक्वल टू 3 और 12 कितना हो गया, 15 का CP। अब देखिए SP CP यहाँ पे इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, उधर क्या है 15/12, यही चीज़ है। अब इसको कैंसिल कर दें, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, कितना आ गया हमारे पास 5/4, यही चीज़ आई है। अब देखिए 5/4 आ गया। अब समझिए आगे क्वेश्चन क्या है कि भाई एक की जो वो थी ना क्रय मूल्य वो कितना है 50, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग एक का क्रय मूल्य कितना आ रहा है 4, यही आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग। एक का जो क्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, हाँ अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ये क्या 150, एक का क्या है 150 क्या है, एक का सेलिंग प्राइस है। हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है 5 रुपये आ रहा है, क्या आ रहा है 5 रुपये। तो इसका मतलब 5 की जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ बेटा, देखो इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ एक बार। इसका मतलब क्या है कि जो 5 है ना 5, उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 150, यही आई है। तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 × 15 30 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक प्रति की लागत मूल्य, लेकिन लागत मूल्य कितनी है 4 है ना, लागत मूल्य कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 × 30, 4 × 30 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। इसका मतलब एक जो बुक थी, बुक की एक जो कॉपी थी उसकी लागत मूल्य कितनी है 120 रुपये है। क्लियर, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720, मतलब 17 बॉल्स 720 रुपये में बेच दी। देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। वहाँ पर क्या हुआ भाई 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल लॉस हो गया। हमें बताना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज, बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन देखिए 17 गेंदों को, ये पता नहीं क्या हो गया, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है, उसमें लाभ था इसमें हानि हुई है, बस यही फ़र्क है। तो देखिए 17 बॉल्स जो हैं वो कितने रुपए में बेची हैं भाई 720 रुपये में। इसका मतलब एक बॉल कितने रुपए में बेची होगी 720/17। बेचने का मतलब क्या है, इसका एक बॉल का विक्रय मूल्य। ठीक है, मतलब एक बॉल का सेलिंग प्राइस कितना है
720/17, इसको एज इट इज छोड़ दो, नहीं कट रहा है छोड़ दो। अब क्या है, जब 17 बॉल्स को बेचा तो क्या कह रहा है भाई 5 बॉल्स के बराबर हानि होती है। तो हानि हम कैसे करते हैं, 17 का CP माइनस 17 का SP, हानि यही होगी, इज इक्वल टू क्या होगा, कितनी बॉल्स के, 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल, तो 5 का CP। तो 17 का CP, ये 5 का CP इधर कर देंगे तो माइनस CP इज इक्वल टू 17 का क्या आ जाएगा SP। क्लियर। अब 17 CP माइनस 5 का CP क्या आ जाएगा हमारे पास, 17 में से 5 गया 12 CP इज इक्वल टू 17 का SP, यही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे CP है, ये SP आएगा बटे में आ गया भाई, उधर क्या बचा 17 और यहाँ से 12 आएगा तो 12। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, CP मतलब क्रय मूल्य हमारे पास, ये क्या है क्रय मूल्य, और नीचे वाला क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 17, विक्रय मूल्य कितना है 12। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, ये क्या था, 1 का विक्रय मूल्य था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 1 का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, यही है ना। तो 1 का विक्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 12। इसका मतलब ये जो है ना 12 की वैल्यू कितने, 720/17, यही है ना। इसका मतलब जो 12 है उसकी वैल्यू क्या है 720/17। तो 1 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, कितने आ जाएगी 720/17, और नीचे क्या आ जाएगा 12। तो 12 से कैंसिल करेंगे, 12 छक्के 72, 0, तो कितना आ जाएगा 60/17, यही बनेगा। अब देखिए लेकिन हमें क्या निकालना है बेटा, CP निकालना है, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 17 की वैल्यू निकालनी है। तो 60/17 और गुना में कितना हो जाएगा 17, इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, तो मतलब एक गेंद का जो क्रय मूल्य है, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 60 रुपये है। समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निशांत bought 25 books for ₹2000 and sell them at a profit equal to the selling price of 5 books. The selling price of 1 book is, सेम वैसा एक क्वेश्चन है, निशांत ने एक बुक को 2000 रुपये में 25 पुस्तकें खरीद ली। ठीक है, उन्हें 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर बेच दिया। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है। अब की बार क्या पूछा, सेलिंग प्राइस पूछ लिया। पिछली बार क्या पूछा गया था, पिछली बार क्या पूछा गया था, कॉस्ट प्राइस पूछा गया था, क्योंकि सेलिंग प्राइस उसने दे रखा था। इसका देखिए उसने क्या किया, 25 बुक्स को कितने रुपए में खरीदा है भाई, 2000 रुपये में। तो एक बुक की कीमत क्या होगी 2000/25, यही होगी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 अट्ठे 200 और 0, मतलब एक बुक की जो कीमत है वो कितनी है 80 रुपये है, यही बात है। अब देखिए दूसरी लाइन इसने क्या दी, एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, मतलब 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिला है। अब लाभ के लिए हम क्या करेंगे, कितने बुक 25 पुस्तकें खरीदी तो ना, तो देखिए 25 का लाभ हम करेंगे तो 25 का SP माइनस 25 का CP। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, 5 बुक्स के, 5 किताबों के क्या है विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 5 का SP। ठीक है, अब देखिए 25 का SP है और ये 5 का SP इधर आएगा तो माइनस में 5 SP इज इक्वल टू क्या है भाई 25 का CP, यही है। तो 25 में से 5 गए 20 का SP इज इक्वल टू क्या है 25 का CP। अब देखिए यहाँ पे सीधा ही काट देते हैं, 5 चौके 20, 5 25। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आया 4 SP इज इक्वल टू 5 CP। अब थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करना सीखेंगे कैसे होगा। देखिए जो SP है ना वो तो ये है और CP जो है ना वो ये, आगे नहीं करना आपको, बस यही स्टेप यहीं पे रोक देना है। SP कितना है हमारे पास 5 है और CP कितना है 4। अब देख लो यहाँ पे क्या दिया गया था, CP दिया गया ना कितना 80, हमारे अकॉर्डिंग CP कितना है 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई सीधा 20, सीधा करो 20। लेकिन हमें कितने की निकालनी है 5 की, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 20 पंजे 100, तो मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 100। तो मतलब एक पुस्तक का जो विक्रय मूल्य था, एक पुस्तक जो बेची गई थी वो कितने रुपए में बेची गई थी भाई 100 रुपये में बेची गई थी, और कितने में खरीदी गई थी 80 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेच दी गई थी। समझ आ गया, क्लियर क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन आइटम कॉस्टिंग ₹200 इज बीइंग सोल्ड एट 10% लॉस, इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाय 5% द सेलिंग प्राइस विल बी।
मतलब देखिए 200 मूल्य की एक वस्तु है जिसको 10% हानि पर बेचा जा रहा है। अगर कीमत में और 5% की कमी आ जाती है, 10% हानि पे तो बेचा गया, 5% और कम कर दिया तो बिक्री का मूल्य क्या होगा। अब भाई एक चीज़ है 200 रुपये की, ठीक है, वो बिक नहीं रही, दुकान में ऐसे ही पड़ी है, तो उसने क्या किया भाई 10% का कोई बात नहीं, नुकसान हो जाएगा लेकिन ये निकल जाए बस, ठीक है। तो 10% का उसने नुकसान कर दिया, कम रुपए में कर दी, फिर भी वो नहीं बिक रही। फिर उसने क्या किया 5% और कम कर दिया, ठीक है, कि हो सकता है अभी बिक जाए। तो वो चीज़ कितने में बिकेगी उसकी, मतलब उसने कितने रुपए फिक्स किए कि भाई इतने रुपए में मैं बेच दूंगा इसको, निकाल दूंगा इसको। तो कैसे होगा, देखो 200, अब 10% का लॉस हुआ, इसका मतलब 100 पे चलता है प्रतिशत, हमेशा याद रखना। तो 10% का नुकसान हुआ तो 90 रुपये बचे, 90/100 कर दूं मैं। फिर 5% का नुकसान हुआ मतलब 95/100, यही होगा, सीधा कर दो मल्टीप्लाई। देखे 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10, 5 से करेंगे 5 से कम 5, 4 बचा पानी में 45, 19 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 171। मतलब उसने 200 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी भाई, 171 रुपये में बेच दी। समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निशांत बोट अ साइकिल फॉर ₹1650। निशांत ने एक साइकिल खरीदी 1650 रुपये में। ही हैड टू सेल इट अ लॉस ऑफ 8%। वो उसने क्या किया भाई, 8% हानि पर उसको बेचना पड़ा कि 1650 रुपये की एक साइकिल थी, उसको 8% के लॉस पर उसको बेचना पड़ा। कोई कंडीशन आ गई, चलो मान लें भाई निशांत के घर में थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम आ गई, तो उसने क्या किया 1650 की साइकिल को 8% के लॉस में बेच दिया। हमें बताना है कि उसने कितने रुपए में साइकिल बेची, ठीक है। निशांत ने 1650 में एक साइकिल खरीदी, उसे इसे 8% की हानि पर बेचना पड़ा, उसने इसे कितने में बेचा। अब देखिए 1650 है, 8% की हानि, बेटा मैंने पहले ही बताया है 100 पे काउंट होता है 8%, तो 100 में से 8 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 92/100, यही बनेगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 5 से करेंगे 5 तिये 15, 5 तिये 15, तो कितना आ गया 33 × 46, ठीक है। अब देखिए इसकी कर देते हैं गुणा। अब देखिए इसका थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ करने की, कैसे होती है। देखो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है, ये देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 33 को 3 × 11 और गुणा में 46, ठीक है। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई करनी थोड़ी सी आसान होती है। देखिए 11 से आप करेंगे इसको, तो इसको पहले तो एज इट इज लिख दो, 4 और 6 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करो, 6 और 4 कितना होता है 10, तो 10 होता है, तो एक इसके अंदर हासिल चली जाएगी, यहाँ पे 5 लगा दो, 506। अब 3 छिके 18, 3 पंजे 15, होगी ना सीधे मल्टीप्लाई। एक आप सीधा यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करते 46, फिर 33 ऐसे। तो स्मार्ट वर्क आपको करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है अगर आपको मैथ्स निकालना है तो। क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।